समय बर्बाद मत करो, ये सब थे आरब के पिताजी के, जो हर सुबह आरब को सुनने को मिलते थे, लेकिन हर दिन आरब उन्हें अनसुना कर देता था। आरब एक छोटे से शहर का रहने वाला लड़का था। उम्र करीब 20 साल, दिखने में स्मार्ट, बोलने में प्रभावशाली और पढ़ाई में बस चलता था। वो उन लड़कों में था जिन्हें लोग कहते हैं इसमें बहुत टैलेंट है लेकिन मेहनत नहीं करता। उसका दिन देर से उठने से शुरू होता और रात भर मोबाइल चलाकर खत्म होता। पढ़ाई, भविष्य या किसी भी प्रकार की योजना से उसे कोई मतलब नहीं था। उसे लगता था अभी तो बहुत वक्त है, अभी क्यों चिंता करूं। वहीं उसका बचपन का दोस्त वेदांत, उसी मोहल्ले का लड़का, उतना ही सामान्य परिवार, लेकिन दिन सुबह 5 बजे उठकर शुरू करता। पढ़ाई, काम, योग और फिर शाम को कोचिंग। दोनों की जिंदगी एक ही लाइन से शुरू हुई थी, लेकिन दिशा धीरे धीरे अलग हो रही थी। एक दिन आरब अपने कॉलेज लेट पहुंचा। टीचर ने गुस्से में कहा, तुम हमेशा लेट क्यों हो जाते हो आरब? ये तुम्हारे करियर की शुरुआत है और तुम समय की कदर नहीं करते हो। आरब मुस्कुराते हुए बोला, सर अभी तो जिंदगी पड़ी है, इतना टेंशन क्यों? पूरी क्लास हंसने लगी, लेकिन टीचर ने कुछ नहीं कहा, बस एक लाइन लिख दी बोर्ड पर, समय का मजाक जो उड़ाता है, समय एक दिन उसका मजाक बना देता है। आरब को कोई फर्क नहीं पड़ा। सपने बड़े पर समय की बर्बादी और भी पड़ी। आरब को यूट्यूबर बनना था। वो रोज नए नए वीडियो की प्लानिंग करता, लेकिन बनाता कुछ नहीं। एक दिन वीडियो की स्क्रिप्ट, दूसरे दिन एडिटिंग का कोर्स, लेकिन कोई भी चीज पूरी नहीं। उसे लगता था कि आज नहीं तो कल कर लूंगा, और यही कल उसकी आदत बन गई। पहला झटका, कॉलेज का अंतिम सेमेस्टर आया। वेदांत ने बीटेक में टॉप किया और उस एमएनसी कंपनी से जॉब ऑफर मिला। वही आरब का रिजल्ट आया फेल। वो हैरान था, मैं इतना टैलेंटेड हूँ फिर भी फेल कैसे? पिताजी ने चुपचाप उसका रिजल्ट देखा और कहा, बेटा टैलेंट भी समय मांगता है, तुमने समय दिया ही नहीं। अब आरब को लगा कुछ तो करना होगा। वो अब एक यूट्यूब चैनल पर फोकस करने लगा। उसने वीडियो बनाना शुरू किया, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रख पाया। कभी नींद, कभी दोस्त, कभी मूड, हर दिन कुछ नया बहाना। धीरे धीरे उसका चैनल भी रुक गया जहाँ से शुरू हुआ था। अब होती है नीलिमा की एंट्री। आरब की जिंदगी में एक नई उम्मीद आई, नीलिमा। नीलिमा पढ़ाई में तेज, व्यवहार में सरल और सोच में बहुत गहरी लड़की थी। उसने आरब की उदासी को भांप लिया। नीलिमा आरब से कहती है, आरब तुम्हें पता है असली प्यार क्या होता है? आरब, क्या? नीलिमा, समय देना, चाहे किसी इंसान को हो या खुद के सपनों को। जो समय नहीं देता वो कुछ नहीं पा सकता। आरब मुस्कुराया, लेकिन मन ही मन कुछ छूट गया था। एक दिन जब आरब अपने यूट्यूब स्टूडियो का एनालिटिक्स चेक कर रहा था तो उसे एहसास हुआ, अगर मैं रोज सिर्फ 1 घंटा ईमानदारी से देता तो आज मेरा चैनल 10,000 सब्सक्राइबर पार कर चुका होता। उसने वही नोटबुक निकाली जिसमें 1 साल पहले वीडियो की स्क्रिप्ट लिखी थी। उस पर लिखा था, कल से शुरू करूंगा। आज वो कल भी बीत चुका था। आरब ने पहली बार जिंदगी में महसूस किया था कि वो किसी चीज से पीछे छूट गया है। वेदांत को एमएनसी में नौकरी मिल गई थी। नीलिमा अब पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रही और उसके पिताजी से शादी की बात भी आने लगी थी। आरब हर दिन वही पुराना नोटबुक देखता था जिसमें लिखा था, कल से शुरू करूंगा, लेकिन अब वो कल बीत चुका था और साथ में कई मौके भी। एक शाम नीलिमा ने आरब को मिलने बुलाया। दोनों एक पुराने पार्क में मिले जहाँ पहली बार बात हुई थी। नीलिमा आरब से कहती है, आरब मैं अब इंतजार नहीं कर सकती, पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। मैं कोशिश कर रही थी कि तुम संभल जाओ, लेकिन तुम्हारा समय कभी मेरे लिए था ही नहीं। आरब गुस्से से नीलिमा से कहता है, तो क्या मैं बेकार हूँ? तुम भी वही कह रही हो जो सब कहते हैं। नीलिमा शांत भाव से, नहीं आरब, तुम बेकार नहीं हो, तुम बस लापरवाह हो, और सबसे ज्यादा अपने समय को लेकर। तुम कभी भी किसी के लिए वक्त निकाल ही नहीं पाए, और जो वक्त खुद तुम्हारे पास था उसे भी तुम खोते गए। यह कहते हुए नीलिमा चली गई और उसके साथ ही आरब की उम्मीदें भी। उस रात पिताजी उसके पास आए। उनके हाथ में घड़ी थी, वही घड़ी जो उन्होंने आरब के 18वें जन्मदिन पर दी थी। आरब के पिताजी आरब से कहते हैं, बेटा ये घड़ी मैंने तुम्हें इसलिए दी थी ताकि तुम समय को देखो, समझो, पहचानो, लेकिन तुमने इसे कभी पहचाना ही नहीं। ये वक्त है, अगर तुम चाहो तो खुद को बदल सकते हो। आरब ने पहली बार वो घड़ी पहन ली। अगले दिन सुबह 5 बजे अलार्म बजा। आरब उठ गया। अब उसका एक टाइम टेबल था, सुबह एक्सरसाइज, दोपहर को कोर्स स्टडी प्लस यूट्यूब स्क्रिप्टिंग, शाम को वीडियो शूट, रात को एडिटिंग और अपलोडिंग। पहले हफ्ते में ही उसने 3 वीडियो अपलोड किए। धीरे धीरे लोग कमेंट करने लगे, शेयर करने लगे, और सबसे ज्यादा प्रेरणा तब मिली जब नीलिमा ने एक कमेंट किया, अब तुम वक्त के साथ चलने लगे हो, अच्छा लग रहा है। 6 महीने बाद आरब का चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर पार कर चुका था। उसे एक स्टार्टअप ने डिजिटल क्रिएटर की जॉब ऑफर की। पिताजी की आंखों में गर्व था और सबसे बढ़कर आरब खुद से प्यार करने लगा था। वेदांत
दुष्यंत एक दिन आरब के पास आया और बोला, भाई तूने खुद को बदल लिया, वो सिर्फ एक चीज से, टाइम की वैल्यू समझकर। आरब मुस्कुराया और बोला, टैलेंट तब तक बेकार है जब तक तुम उसे समय नहीं देते। समय ही असली इन्वेस्टमेंट है, बाकी सब ब्याज है। आज आरब एक मोटिवेशनल यूट्यूबर है, उसका चैनल लाखों में है, लेकिन हर वीडियो में वो एक बात जरूर कहता है, अगर तुमने समय की कदर कर ली तो समय तुम्हें सब कुछ लौटा देगा। आरब अब सिर्फ अपने लिए ही नहीं जी रहा था, वो दूसरों को भी समय की कदर करना सिखा रहा था। उसने अपने चैनल पर एक नया सीरीज शुरू किया, 1 मिनट जिंदगी बदलने वाला सबक। हर वीडियो में वो 60 सेकंड में एक असली जीवन की सीख देता था, ज्यादातर उन्हीं गलती भरे अनुभवों से जो उसने खुद झेले। वो अब शहरों के युवाओं को टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ ग्रोथ सिखाने लगा। लड़कियां, लड़के, बेरोजगार युवक अब उससे जुड़ने लगे। वो कहता, अगर मैं बदल सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं। समय ने मुझे सिखाया, अब मैं समय के साथ चलता हूँ। उसने अपनी पूरी यात्रा को एक किताब में बदला। किताब वायरल हो गई और उसे टेड टॉक के लिए भी बुलाया गया। अब वह लड़का जो हर काम को कल पर टालता था, आज लाखों लोगों को आज का महत्व सिखा रहा था। एक दिन अरब की एक पब्लिक स्पीच थी, वो स्टेज पर बोल रहा था, कभी किसी ने मुझे बताया था कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, समय देने का नाम है। पीछे से आवाज आई, और मैंने भी सीखा है कि जो वक्त के साथ चलता है वो सबसे आगे होता है। वो आवाज थी नीलिमा की। दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों मुस्कुराए। कोई ना वादा किया ना सवाल, बस वक्त ने सब ठीक कर दिया। अब आरब के पास सब कुछ था, पहचान, आत्मविश्वास, लक्ष्य और सबसे बड़ी बात, समय की समझ। आरब का आखिरी संदेश जो वो हर मंच पर दोहराता था, तुम पैसे गवाकर उसे फिर कमा सकते हो, लेकिन समय गंवाकर जो खोया वो कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा।